बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ ब्रेड। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा। तो मैदा हमने लेना है 90 ग्राम्स। तो आपने 90 ग्राम्स ले लेना है। आपके सामने ये एक प्याली से थोड़ा सा कम है, तो फुल भरकर प्याली नहीं है, तो ये 90 ग्राम्स है। तो यहाँ पे आप 90 ग्राम्स मैदा ले लेंगे और इसको अच्छे से हम छन्नी से छान लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, लेकिन इतना टेस्टफुल और ज़बरदस्त बनेगा कि बच्चे शाम के नाश्ते में, आप हों चाहे बच्चे हों, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने मैदे को छान लिया है जो कि 90 ग्राम्स है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 55 ग्राम्स दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून भरकर घी का या फिर मेल्टेड बटर का, और साथ में हमने यहाँ पे डालना है थोड़ा सा, हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, 2 पिंच या 1 पिंच सॉल्ट, ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनको अच्छे से एक डो की फॉर्म में ले आना है। इसे हमने एक डो की फॉर्म में ले आना है और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो दूध जो है आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, बर्फ़ वाला फ्रिज वाला नहीं लेना है। इसकी एक अच्छी सी डो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो रेडी है। तो आपने यही कंसिस्टेंसी लेनी है। तो ये जो मैंने डो बनाई है, ये एक ब्रेड की बनाई है, पोटैटो चीज़ ब्रेड की। तो इसे हमने अब रख देना है इतनी देर के लिए, जब तक कि हम दूसरा काम कर लें रेडी। ठीक है, इसे हम ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ा पोटैटो ले लिया है, तो इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। इसे पील ऑफ करने के बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको सब बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़े की, बहुत लजीज सी, हम घर में खुद अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए, चाय के आगे रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त सी पोटैटो चीज़ ब्रेड खुद बना लेंगे घर पे, जो कि बेकरी पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इतनी मज़े की ये बनती है कि यकीन जाने, इतनी आसानी से कि बच्चे भी बना लेंगे इतनी। तो यहाँ भी ये देखिए, इनको हमने बिल्कुल रफ सा काटना, बहुत फाइन नहीं कट करना। यहाँ भी ये देखिए, ऐसे ही मैं रफ चॉप कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, कोई नीट नहीं मैं कर रही। तो ऐसे ही है, ये देखिए, ऐसे मैंने इनको कट कर लेना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्किप कर देंगे। यहाँ हम एक अच्छी सी पॉट ले लेंगे, इसमें हम ये पोटैटो जो हमने पील ऑफ करके कट किए हैं, इनको भी इसमें डाल लेंगे और इसमें डाल देंगे एक दफ़ा धो के पानी। तो पानी इतना डालेंगे, हमने इनको बॉईल करना है। ठीक है, तो बॉईल के लिए आप जानते हैं खुला पानी होता है, तो जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए इतना हमने पानी लेना है। तो यहाँ ये देखिए, मैंने इनको वॉश कर लिया और इसमें मैंने डाल दिया पानी। तो पानी इसमें थोड़ा सा खुला जाएगा यहाँ पे। अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे इतनी देर के लिए कि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे जो आलू हैं वो बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो इनकी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखें, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुकी हैं।
ठीक है, हमें इनकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो हो गए हैं, हमने इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है। तो अब इसके बाद मैंने इन्हें एक बोल में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इनको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, जो बहुत ही इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुके हैं यहाँ। तो आराम से इनको हम मैश करके, तो इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स 1 टीस्पून मैंने ये मेजरमेंट वाला लिया है रेड चिली फ्लेक्स का, और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर का, और ये 1 से 2 पिंच सॉल्ट है। हमने ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करना है यहाँ पे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप जानते हैं ये अभी पोटैटो हमारा गर्म है और इसमें से धुआं भी निकल रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तब तक हम ले लेंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ को हम ग्रेट कर लेंगे। तो चीज़ ज़्यादा हो तो ज़्यादा टेस्टफुल लगता है, तो ये आपकी चॉइस है, आप चीज़ कितनी यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी ये देखिए, मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़। तो मेरे पास जो है वो है कितने ग्राम्स है, जी ये 200 ग्राम्स है मेरे पास। ये देखिए, मेरे पास जो मोज़रेला चीज़ है ये 200 ग्राम्स है। तो मैं इसमें एक चीज़ का ये डाल रही हूँ क्यूब, 200 ग्राम का। इसे मैं अच्छे से कर लूँगी ग्रेट, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। इससे पहले कि ये सॉफ्ट हो, जब अभी मैंने यूज़ नहीं करनी है, तो इसे ग्रेट कर लिया। मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये सॉफ्ट ना पड़े, ऐसे ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्स, मेरे पोटैटो जो मैंने ये अमेज़ा बनाया ये ठंडा हो चुका है। इस टाइम पे मैंने इसमें डाली है मायोनीज़। तो मायोनीज़ कितनी डालनी है, हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर डालनी है मायोनीज़, ठीक है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया मायोनीज़। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब तो ये जो हमारी पोटैटो की ये है डो, या जो भी आप कहें, मसाला अमेज़ा, ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने अपनी डो देखनी है, जो हमने डो को गूंद के रखा हुआ है। तो अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डो जो है रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने इसे बेलना है एक रोटी की तरह से। इसके लिए मुझे चाहिए एक चॉपर या प्लास्टिक, तो उसके ऊपर रख के हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो अक्सर हमारे घरों में कपड़े आते हैं, तो उनके जो बैग्स होते हैं बने हुए, तो ये मैंने ले लिया। तो इसको हम एक फाइन सा पेड़ा बना लेंगे। तो हमने इसे नहीं लगाना है खुश्का वगैरह, ये मैंने इसके बीज डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको बेलने से बेलेंगे। आपके पास रोलिंग पिन है या बेलना है, जो भी है, उसके साथ अच्छे से इसको बेल लेंगे। इसमें बहुत अच्छी सी इस डो को हम बेलेंगे, मोटी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इसकी साइड है। साथ साथ इसकी जो अंदर एयर बन रही है, हवा, उसे हम निकालते रहेंगे ताकि ये बड़ी अच्छी सी बेली जाए। ये देखिए,
यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कितनी अच्छी सी हमारी रोटी जो है वो बेली गई है। साइडें अच्छे से हमने बारीक की हैं। तो ये फुल साइज जितनी हमारी बनी है हमने सारी बना ली। ठीक है, अब चाहे तो एक साइड से पहले कट कर लेते, चाहे बाद में, एक ही बात है। हमने इसे एक साइड से कर देना है आराम से। ये देखिए, और इसे रोटी को हमने नंगा करना है। तो यहाँ भी ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमने चीज़ और पोटैटो का मेज़ा बनाया और चीज़ ग्रेट किया वो हम लेके आएंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ जो है हाफ हम डालेंगे सारी नीचे, एक बिल्कुल दायरा सा बनाएंगे सेंटर में। तो साइडें हम नहीं लाएंगे, साइडें हम थोड़ी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ही लीजिएगा, मोज़रेला चीज़ ही इस पे जाएगी। अगर आप पिज़्ज़ा चीज़ चाहें तो वो भी इसमें यूज़ हो जाएगी। ऐसे हमने चीज़ डाल दिया और इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जो पोटैटो की फिलिंग तैयार हुई है हमारी वो हम इसमें डालेंगे। तो मैंने एक बड़ा पोटैटो लिया था क्योंकि मैं एक चीज़ ब्रेड बना रही हूँ। तो ये मैं आपको एक पोटैटो चीज़ ब्रेड की रेसिपी बता रही हूँ। अगर इसी को आपने ज़्यादा बनाने हैं तो इसी मेथड को आप बढ़ाते जाएंगे। जितनी आपने बनानी हो आप उतनी तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टफुल बनती है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी इंशाल्लाह ताला बहुत शौक़ से खाएंगे। शाम के नाश्ते में ये ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टफुल लगती है। और बच्चे तो इसे डिनर में भी खाना पसंद करते हैं। ये देखिए, इसे मैं इसी से स्प्रेड कर दूंगी सारा चीज़ के ऊपर। तो हमने जितना बनाना है हमने उतना ही फैलाना है। तो साइडें अभी मैंने छोड़ी हुई हैं, मैं बताऊंगी उन्हें हमने कैसे करना है, क्यों छोड़ी हैं। तो ये देखिए, एक मोटी तय, ये 1 पोटैटो बड़ा था उसकी मैंने लगा दी है। अब ये जो बाकी की चीज़ हमारे पास है हाफ, वो इसके ऊपर हम अच्छे से डाल देंगे। तो व्यूअर्स, आपकी ये चॉइस है, अगर आप चीज़ थोड़ी डालना चाहते हैं तब भी। लेकिन चीज़ ब्रेड जो होती है, पोटैटो चीज़ ब्रेड, इसमें चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा। तो अगर आप पूरा पैकेट डाल दें तो 200 पूरी तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आपको ग्राम में भी बता दिया कि कितने ग्राम्स लेने हैं। वैसे भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को बहुत ही आसान तरीके से मेथड बताऊं जो आपको समझ लगे। तो यहाँ भी ये देखिए, अब जैसे हम अपने कपड़ों को, फ्रॉक्स को चुनट वगैरह डालते हैं, बिल्कुल वैसे हम इसे चुनट डालते जाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही इसको हमने सबको कवर करना है। तो यहाँ पे भी तो ये देखिए, यहाँ पे ला के हमने इस सबको तो इसे हमने सारा कवर करना है अच्छे से। तो इतने में मैं एक पैन रख दूंगी चूल्हे पे
ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए। तो इसे हाई फ्लेम पे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इसे चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, बट मैं इसे बेक नहीं कर रही हूँ। मैं आपके लिए इसे विदाउट ओवन बना रही हूँ। विदाउट ओवन भी ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, और अगर आप बेकिंग करते हैं ओवन में तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस बनती है ये रेसिपी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वो मेरी बहनें बेटियां जो नया नया बनाना पसंद करती हैं, अच्छा खाना पसंद करती हैं, अच्छा खिलाना पसंद करती हैं बच्चों को, घर वालों को, मेहमानों को, तो उनके लिए तो मेरी रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करना तो मस्ट है। तो यहाँ भी ये देखिए अच्छे से मैंने ना सारा इसको कवर करना है। जब आप देखें ये सारा अच्छे से कवर हो चुका है, ये देखिए इसे ऐसे चुनते चुनते ना हम इसे कवर करते जाएंगे, कहीं से कुछ रह ना जाए। तो यहाँ पे अब हमने क्या करने से बहुत एहतियात से हम पकड़ेंगे और ऐसे इसे उल्टा कर देंगे। इधर से भी हम इसे कवर करेंगे। और पैन को हम कर देंगे अब ग्रीस। तो चलते हैं पैन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन ले लिया है। पैन पे मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डालना। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पैन में मैंने घी डाल दिया, ऑयल। इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम रखूँगी। हमने लो फ्लेम पे रखना है, दम की आंच पे। तो पैन मेरा गर्म हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत एहतियात के साथ इसमें डाल दिया, ठीक है। इसे साथ साथ मैंने सेट भी करना है, अगर कहीं से सेटिंग की इसको ज़रूरत है तो। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे बेक करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से। तो हम साथ देख भी लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको इसकी लीड लगा दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसे हम देखेंगे तकरीबन 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी लीड उठा के देखी है। तो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे से तो जो मैदा है वो हो रहा है, लेकिन ऊपर से अभी जान में नहीं आया, यानी कि अभी भी ऊपर से सॉफ्ट है। तो जब ऊपर से हमें लगेगा कि ऊपर से थोड़ा पक रहा है, नीचे से भी कलर आ गया होना है, तो तब हम इसे चेंज करेंगे। अभी इसे चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी ये ऊपर से वैसे ही है सॉफ्ट जैसे हमने छोड़ा था। तो अभी हम इसे ऐसे ही लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा आपके सामने होगा। मुझे 4 मिनट हो गए हैं। देखते हैं कि इसकी नीचे से कंडीशन क्या है। तो बहुत आराम से सॉफ्ट हैंड से हम देखेंगे इसको नीचे से। तो अभी नीचे से कोई कलर नहीं आया, यानी कि अभी हमने इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अभी हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी लिड भी उतार दी है, तो इसे मैं अब ऐसे ही रखूँगी और इसे हम पकाएंगे जब तक कि नीचे से कलर आएगा। जब नीचे कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। इसे हमने लो फ्लेम पे ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे इसका जो कलर है ना वो नीचे माशाल्लाह से आना शुरू हो गया। तो हल्का सा आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि नीचे का कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ पे ऊपर भी लगाएंगे और इसकी साइड बहुत हल्के हाथ से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी साइड हमने चेंज किया। यहाँ पे ये देखिए इसका कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सी हमारी
ये पोटैटो चीज़ ब्रेड माशाल्लाह से रेडी हो रही है। तो इसी तरह से जब उधर से भी कलर आ जाएगा, तकरीबन मुझे 6 मिनट लगे हैं इस पर, 6 मिनट, तो ऐसे ही हम उधर से भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब वो भी ऐसे ही कलरफुल हो जाएगा तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपको कोई रेसिपी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट आपके लिए कौन सी रेसिपी आपको बनाना सिखाऊं, दिखाऊं बनाकर कि वो कैसे बनेगी। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसे 6 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो इसकी भी हम साइड देखेंगे आराम से। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो रही है, तकरीबन इतनी ही उधर से भी नीचे से भी हो चुकी है। इसकी साइडों को मैं थोड़ा सा हीट दे रही हूँ ऐसे, ताकि इसकी साइड भी, वैसे तो माशाल्लाह से बहुत ही पतली सी परत थी हमारी मैदे की, और बहुत ज़बरदस्त ही हमारी पोटैटो चीज़ ब्रेड रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसे काट के सर्व करके कि ये कितनी डिलीशियस, टेस्टी एंड गुड, सो गुड लुकिंग है। तो खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है और बनाने में भी उतनी ही इजी है। तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।